नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस भेजा है। चुनाव के दरमियान नॉमिनेशन में अनियमितता पाए जाने को लेकर के 42 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष को घेरा है। क्राइम को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष पर वो हमलावर होती नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। हर्ष, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? 42 विधायकों पर एक्शन की बात की जा रही है, नोटिस भेजा गया है उनको। बिल्कुल, देखिए, पटना हाईकोर्ट का फैसला है और पटना हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है जिसमें कांग्रेस विधायकों से लेकर सत्ता पक्ष के कुछ विधायक हैं और आरजेडी विधायक भी है। उनमें से कौन कौन से नाम है वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि राजद जो विधायक है अमरेंद्र प्रसाद का उसमें नाम शामिल है और कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने आपराधिक रिकॉर्ड से लेकर संपत्ति की जानकारियां गलत बताई हैं। दरअसल ये मामला इस तरीके से है, जो हमने देखा कि चुनाव में जो उम्मीदवार हार गए उनकी तरफ से खासतौर पर याचिका डाली गई थी कि जो जीते हैं उन्होंने गलत जानकारियां दी हैं, जबकि हमने सही जानकारियां दी थी और इस एवज में वो जीत गए हैं। और उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड और अपने कहां से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है या फिर उनके पास कितनी संपत्ति है उसकी गलत जानकारियां दी हैं। और ऐसे तमाम 42 विधायक थे जिनको आज नोटिस दिया गया है। हालांकि इस पर भाई वीरेंद्र का बयान भी सामने आ चुका है, आरजेडी विधायक का, आरजेडी की प्रतिक्रिया और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। और भाई वीरेंद्र की तरफ से ये कहा गया है, आरजेडी विधायक की तरफ से, कि हम इसका जवाब न्यायालय में ही देंगे। यानी एक तरीके से मुंह छिपाने का काम आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि न्यायालय का जवाब न्यायालय में ही दिया जाएगा, मीडिया में हम नहीं देंगे। क्योंकि जैसे ही मामला सामने आया, अभी आप देख रहे हैं कि बजट सेशन चल रहा है, मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं और मीडिया कर्मी ने भाई वीरेंद्र से सवाल पूछा और उन्होंने ये कहा कि 42 विधायकों में से सबसे ज्यादा तो आपके विधायकों के नाम है। हालांकि आप 25 ही विधायक हैं, लेकिन तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 20 विधायकों ने अपनी जानकारी छिपा ली और उसी के चलते नोटिस उन्हें मिला है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं, न्यायालय में हम जाएंगे, न्यायालय में हम लड़ाई लड़ेंगे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू से जब इस बात का सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट ने अगर नोटिस भेजा होगा तो कुछ ना कुछ देखकर भेजा होगा जिसका जवाब भी दिया जाएगा। यानी जेडीयू के लीडर और बीजेपी के लीडर ये मान रहे हैं कि पटना कोर्ट ने अगर नोटिस भेजा है तो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर रहेगी, क्योंकि देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला होता है आपको सर्वोपरि वो होता है और मानना पड़ता है। और पटना हाई कोर्ट ने जब नोटिस भेजा है तो कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां जरूर होंगी जो गलत है। अब क्या आगे आने वाले समय में उन्हें एक बार फिर से सही जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करवानी होगी या आगे आने वाले समय में उनकी विधायकी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया में आपको सही जानकारी देनी पड़ती है और जब आप चुनावी हलफनामा देते हैं तो उसमें सही जानकारी इसलिए देनी पड़ती है, आपराधिक रिकॉर्ड इसलिए देना पड़ता है ताकि जनता को भी पता लगे। वेबसाइट पर आप डालते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग वेबसाइट पर बाकायदा डालता है, उसमें आपको पूरी डिटेल पता लग जाती है और जनता समझती है कि हमारे इलाके का विधायक आखिर कैसा है, किसी आपराधिक कृत्य में तो शामिल नहीं है, हमारे इलाके का विधायक आगे आने वाले समय में काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर हमारा विधायक हमारा ही पैसा अपनी जेब में तो नहीं डाल लेगा। क्योंकि अगर अमरेंद्र की बात करें, अमरेंद्र प्रसाद जो आरजेडी के विधायक हैं, उनकी करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं और चुनावी हलफनामों में उन्होंने गलत जानकारी दी है। और ये भी कहा गया है कि जनता का पैसा भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने जेब में डाला है। हालांकि आरजेडी विधायकों को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष पर भी सवाल उठता है कि उनके भी तो नाम हैं जिनको नोटिस भेजा गया है, लेकिन आरजेडी पर वो हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरजेडी के ऐसे तमाम विधायकों पर जांच बैठाई जाए और जांच हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से ही सीखा गया है। लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार सीखा, तो आखिर वो विधायक क्यों भ्रष्टाचार नहीं सीखेंगे जिनको विधायकी मिली है। तो कहीं ना कहीं जनता को दबाने का काम ये लोग करते हैं, ये कह रहे हैं जेडीयू के विधायक और बीजेपी के विधायक। ये दूसरी तरफ राबड़ी देवी भी हमलावर होती नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर। देखिए, राबड़ी देवी की अगर हम बात करें तो खबर बड़ी है, विधान परिषद के बाहर किस तरीके से हंगामा किया गया है और सत्ता पक्ष पर आपराधिक घटनाओं को लेकर हमला बोला गया, दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर हमला बोला गया। नीट छात्रा मामले में वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं और सीधा सीधा जवाब उन्होंने नीतीश और सम्राट से मांगा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नीतीश और सम्राट इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, विधानसभा में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि विपक्ष के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब प्रश्नकाल होता है तब आप सवालों को पूछिए और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन क्या जानबूझकर मीडिया के सामने लाइमलाइट लेने की कोशिश की जा रही है? क्या जानबूझकर नीतीश और सम्राट को घेरने की कोशिश
की जा रही है, क्योंकि देखिए राबड़ी देवी बार बार नीतीश को ही घेर रही हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि देखिए कठपुतली की तरह नीतीश काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश के साथ तेजस्वी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, राबड़ी देवी भी सीधे नीतीश को ही घेर रही हैं ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जब सरकार उसका विधानसभा में जवाब दे रही है, तो आखिर क्यों राबड़ी देवी लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, आप एक महिला हैं और एक महिला के लिए आवाज उठा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप विपक्ष के लीडर हैं तो आप विपक्ष का काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधानसभा के अंदर आखिर सार्थक बहस क्यों नजर नहीं आती। अभी भी हमने देखा है कि किस तरीके से आरजेडी के विधायक और बात करें बीजेपी विधायकों में तो बहस दिखी है। हालांकि अगर एनडीए के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें जो कि मंगल पांडे हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी काफी विधानसभा में बहस हुई है अपराध को लेकर और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर। स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर यह कहा गया कि गांव तबके में जाइए तो आज भी वो अस्पताल नहीं है जो अस्पताल 2005 के बाद होना चाहिए था और नीतीश सरकार को देना चाहिए था। नीतीश सरकार ने आज भी टोले और गांव तक अस्पतालों को नहीं पहुंचाया है। हालांकि जेडीयू पर सवाल खुद के ही बीजेपी के लीडर मैथिली ठाकुर ने भी उठाए थे और ये सवाल पूछा था कि उनके गाँव में जो अस्पताल है वो सही नहीं है और वो जर्जर हालात में उसे सही बताया जाए। हालांकि इसको लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि आपके अपने ही नेताओं में असमंजस है, खटपट है। आपके अपने नेता ही सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं, तो हमारे सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपराध को लेकर भी सवाल पूछा है, क्योंकि सम्राट चौधरी भी विधानसभा के अंदर मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, सम्राट चौधरी जवाब तो देते हैं लेकिन शमशिप ने पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं कि आपराधिक आंकड़े आखिर कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने तो वादा किया था कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से आएगी तो आप 100 दिनों के अंदर ही अपराध को पूरी तरीके से खत्म बिहार में कर देंगे, लेकिन आप वो कर नहीं पाए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी, हमने देखा कि एक सवाल उठाया था एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी को लेकर ही कि अब तो 100 दिन पूरे हो गए हैं, अब मैं सवाल पूछूंगा। क्योंकि तेजस्वी यादव के विधायक तो सवाल पूछ रहे थे लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि जब 100 दिन हो जाएंगे तब मैं आपसे सवालों का जवाब लूंगा। और अब आप देखिए 100 दिन पूरे हो रहे हैं जब तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि विधान परिषद विधानसभा के अंदर किस तरीके से हंगामा हो रहा है बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर। और अब आप ये देखिएगा जो 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट से नोटिस मिला है, आप देखेंगे कि विधानसभा में इसको लेकर भी हंगामा होगा। क्योंकि आज तो देखिए 3 से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है और ये चर्चा कल ही होगी जब 42 विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी विधायकों के नाम शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष को, और विपक्ष इस वक्त सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लगातार हंगामा हो रहा है वो खास तौर पर आपराधिक मुद्दों को लेकर ही हो रहा है। और राबड़ी देवी जो हमने देखा है कि पोस्टर लेके विधान परिषद के बाहर वो नजर आई हैं, जब मीडिया में उन्होंने बयान दिया है तो उनकी तरफ से सीधे सीधे नीतीश पर ही कटाक्ष किया गया और सम्राट चौधरी पर ही कटाक्ष किया गया। वो नीट छात्रा के मुद्दे पर एक बार फिर से बोलती हुई नजर आई कि आखिर उसे न्याय कब तक मिलेगा। वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाती हुई नजर आई कि किस तरीके से सम्राट चौधरी आंकड़े तो दे रहे हैं लेकिन आखिर क्यों बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, अपहरण हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं। हालांकि राबड़ी देवी ने सम्राट और नीतीश कुमार से यह भी सवाल पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा कब होगी। आप हमसे सवाल पूछते थे कि महिला की सुरक्षा आप नहीं कर पाए हैं, लेकिन सवाल अब आपसे है क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में महिलाओं को आप सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए सत्ता पक्ष तो सीधे तौर पर ये कह चुका है कि जो आंकड़े हैं, चाहे आप एनसीआरबी के उठा लीजिए या फिर पुलिस के उठा लीजिए, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष ने क्लियर किया है, सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़ा भी बताया गया है और डीजीपी विनय कुमार की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और बताया गया था कि एनकाउंटर कितने हुए हैं, बताया गया था कि आपराधिक घटनाएं कितनी कम हो रही हैं, बताया गया था कि किस तरीके से अब आगे आने वाले समय में एक्शन होगा। तो जब सत्ता में इस वक्त एनडीए की गवर्नमेंट बैठी है और उसकी पुलिस पूरे आंकड़े दे रही है, विधानसभा के अंदर भी सम्राट चौधरी पूरा आंकड़ा दे रहे हैं, तो खास तौर पर आप सिर्फ लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आवाज उठानी है तो आप विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उठाते हैं? आप सार्थक बहस क्यों नहीं करते हैं? आप सड़क पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? आपने क्या तेजस्वी यादव को कभी सड़क पर प्रदर्शन करते देखा है? आपको क्या राबड़ी सड़क पर प्रदर्शन करती हुई दिखी है? नहीं। अभी आप देखिएगा कि बजट सेशन चल रहा है तो बजट सेशन तक वो सिर्फ प्रदर्शन करती नजर आएंगी, उसके बाद वो कहीं गायब सी हो जाएंगी। तेजस्वी यादव भी जब बजट सेशन पहले चला तो विदेश चले गए और उसके बाद जब आए तो हमने देखा कि कैसे सिचुएशन तेजस्वी
तेजस्वी यादव की तरफ से रही, 2 दिन आते हैं तो 3 दिन नहीं आते। तो कहीं ना कहीं हंगामा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सार्थक बहस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो अब 42 विधायकों को नोटिस दिया गया है और अब उन्हें आंसर्स करना पड़ेगा इन तमाम सवालों को लेकर के। और इसी बीच विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशित दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।